हरे कृष्ण। प्रणिपात। वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में आत्मा और परमात्मा में हमने आत्मा का स्वरूप तथा परमात्मा की व्याप्ति पर बातें की, जहां हमें ज्ञान हुआ कि इच्छा ही दुख का मूल है। कैसे यार, डिजायर्स पर ही तो सारी जिंदगी है, तो ये दुख का मूल कैसे हो गई? सोचो। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे थे कि मैं मार्च 2020 में एक वर्ल्ड टूर प्लान कर रहा हूं और बिफोर 6 मंथ्स मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी। मेरा टूर प्लान, मेरा होटल प्लान, फूड प्लान, एवरीथिंग वाज रेडी। और अचानक ये कोरोना आ गया और सारी दुनिया बंद हो गई। बड़ा दुख हुआ। क्या इच्छा रखी थी मैंने, जिसमें मैंने मेरी 10 साल की पूंजी लगा दी, सारी मेहनत लगा दी, और इस कोरोना ने तो यार सब 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 मेरे मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। मैं बहुत ही नर्वस हो गया, मैं दुखी हो गया हूं। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, इच्छा ही दुख का मूल है। चलो गौर करते हैं महाभारत की कथा पर। समस्त महाभारत इसी बलबूते पर टिका हुआ है, इच्छा पर। और अंत में जब युद्ध हुआ तो उसमें जो हानि हुई उसका कारण था इच्छा। इच्छा ही दुख का मूल है। सत्यवती ने हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनने की इच्छा रखी। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य की कामना की। अंधे धृतराष्ट्र ने सिंहासन की महत्वाकांक्षा रखी। शकुनी ने प्रतिशोध की कामना की। कर्ण ने समाज में प्रतिष्ठा की मनीषा रखी और द्रोण ने पुत्र प्रेम की लालसा की। परिणाम स्वरूप महायुद्ध हुआ और 8 अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी के प्राणों का हरण हुआ। ये कोरोना भी तो युद्ध है, जहां हमने पशुओं की सदैव हत्या की इस जीवा की लालसा के लिए। उसी कारण एक कृमि, एक कीटक जो दिखता भी नहीं है, वो पूरे विश्व पर भारी हो गया है। एक देश दूसरे से सांपत्तिक दृष्टिकोण से कैसे श्रेष्ठ है, ये दिखाने के चक्कर में पूरे विश्व को इस वायरस की चपेट में आना पड़ा। क्या स्पर्धा की इच्छा तथा जीवा की मांस खाने की लालसा ही इस महामारी का कारण नहीं है? स्वयं विचार कीजिए। यदि इच्छा ही दुख का मूल है तो सुख क्या है भाई? तो क्या किसी चीज की कामना करना गलत है? तो फिर ये जीवन तो व्यर्थ है? ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं। क्या है इसका उत्तर? तो क्या सन्यासी बन जाए? क्या संसार का त्याग करे? या फिर जीवन ही त्याग दे? ना 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 ना, गलत है ये। यही तो कंफ्यूजन है मनुष्य का। सोचो, आपके आयु की कोई घटना जिसमें आपको यश प्राप्त हुआ हो, कोई भी घटना सोचो, तो क्या वो सब कुछ आपकी योजना अनुसार हुआ, या फिर उसमें कई सारी बाधाएं आई जिस पर आपने तोड़ निकाला समय समय पर? सोचो जरा। नहीं, जीवन किसी की इच्छा पर आधारित नहीं, वो तो परम ईश्वर की इच्छानुरूप चलता है। योजना भले ही आपकी हो, लेकिन उसको अंजाम देना परम ईश्वर के हाथ में है। अगर आपकी योजना और परम ईश्वर की योजना एक है तो फिर आपको उससे फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन यदि नहीं है तो आप कितनी ही बड़ी योजना बना लो, उसके इच्छानुरूप ही उसका फल मिलेगा। क्या महामारी कोरोना आपने मांगी थी, या फिर उसकी दवा आपके पास है? नहीं है। तो प्रश्न ये है, यदि इच्छा नहीं तो क्या? कर्म, और वो भी निष्काम कर्म। ये उत्तर है इसका। अरे बाप रे, ये निष्काम कर्म क्या है यारो? कंफ्यूजिंग। कर्म करो,
कर्म तो हम कर ही रहे हैं, निष्काम कर्म क्या होता है भाई? तो कर्म जिसमें फल की इच्छा ना हो। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म हेतुर्भूमा ते संगोत्स्व कर्मणि। भावार्थ ये है इसका कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति हो। यानी कर्म के फलों से आसक्ति न रखे और अपना कर्म दृढ़ता और श्रद्धा से करे, अपना कर्म कभी न त्यागे। यही इसका अर्थ है। इसका अर्थ हमारे प्रधानमंत्री का कर्म है देश की हित में निर्णय लेना, किंतु देश हित होगा या न होगा ये तो जनता के व्यवहार पर निर्भर है, बराबर है। या फिर किसी स्वच्छता कर्मचारी का उदाहरण ले लेते हैं, उसका कर्म है परिसर को स्वच्छ रखना, इस श्रद्धा से कि अस्वच्छता से बीमारी होती है और यही मेरा धर्म है कि मैं लोगों को स्वच्छता की सेवा देकर लोगों के दुख दूर करूं। तो दोस्तों यही है सुख का मूल मंत्र। अपना कर्म निरपेक्ष हेतु व श्रद्धा से करोगे तो समाधान मिलेगा, शांति प्राप्त होगी और मन शांति ही तो सुख है। मन की भूमि पर अगर युद्ध हो रहा है तो वो दुखी तो है। मैं कोरोना जैसी महामारी में जिंदा हूं ये सबकी इच्छा है, किंतु ऐसा हुआ नहीं, लाखों लोगों ने प्राण त्याग दिए। तो इस परिस्थिति में क्या करें? करना क्या है? कर्म करना है। कौन सा कर्म? तो सर्वप्रथम भय को त्याग दे, मृत्यु की भय को त्याग दे और अपना कर्म करे। घर में रहे, योग्य आहार, निद्रा तथा योगाभ्यास करे और सरकार की सूचनाओं का पालन करे, यही तो कर्म है। और ये करोगे तो फल तो जीवन ही होगा, मृत्यु क्यों? किंतु ये सर्वतोपरि प्रभु की इच्छा पर निर्भर है। तो अगली बार हम बात करेंगे इस आत्मा को ऐसा क्या करना चाहिए जो परमात्मा की उस पर मेहर नजर हो। कर्णेंद्रिय प्रतीक्षा करे इस सेवक मयूर वासुदेव की अगली पेशकश की। सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबाओगे तो अगली पेशकश की सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। हरे कृष्ण।